सेक्शन 2.2 इंडियन वीवर्स हिंदुस्तानी जुलाहे। इस नज़म का उन्वान द टाइटल इंडियन वीवर्स फोकस ओवर इंडियन आर्टिसन पर्टिकुलरली वीवर्स। यानी इस नज़म का जो उन्वान दिया गया है वो काय पे रोशनी डालता है? हिंदुस्तान की दस्तकारी पर। दस्तकारी यानी हाथ से जो काम किए जाते थे फनकाराना, और ख़ास तौर पर जुलाहे। द एडजेक्टिव इंडियन इज़ यूज्ड, यहाँ पर सिफत इंडियन यूज इस्तेमाल की गई विद डेफिनेट पर्पस, यानी एक ख़ास मकसद के तहत। अप्रिसिएटिंग यानी हौसला अफजाई करने के लिए। द वर्क ऑफ द वीवर्स यानी जुलाहे के काम का। एज द वीवर इंटरट्विन यानी जुलाहे बुनते हैं द फैब्रिक कपड़े को। द पोएट्स एम टू इंटरलेस यानी शायरा का जो मकसद है टू इंटरलेस ए मैसेज थ्रू द पोएम, यानी ये पैगाम को फैलाना नज़म के ज़रिए कि जुलाहे क्या करते हैं, बहुत उम्दा काम करते हैं कपड़ा बुनने का। आर्टिसन आर ऑल्सो कॉल्ड क्राफ्टमैन, यानी दस्तकारों को क्राफ्टमैन भी कहते हैं। दे आर क्रिएटर, वो वजूद बख्शते हैं, पैदा करते हैं, ऑफ डाइवर्स गुड, मुख्तलिफ़ किस्म का सामान। एंड यूज़ देयर हैंड टू क्रिएट यूनिक, यानी उनके हाथों का इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए यूनिक, यकता, फंक्शनल, कारआमद एंड ऑल्सो डेकोरेटिव एंड सजावट की आइटम्स, चीज़ें। यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक, कदीम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। नाउ कंप्लीट द वेब गिवन बिलो, ये वेब दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिसन, यानी दस्तकार कौन कौन से किस्म के होते हैं हाथ से काम करने वाले। गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, कोबलर चमार, पॉटर बर्तन बनाने वाला, मैसन मिस्त्री, वीवर जुलाहा, कारपेंटर सुतार, स्कल्पचर संग तराश, ब्लैक स्मिथ लोहार, ज्वेलर सुनार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेकर यानी मौसीकी के आलत बनाने वाले। लिस्ट द सीज़न ओकेजन व्हेन वी नीड, यानी सीज़न मौसम और ओकेजन या मौके व्हेन वी नीड, जब हमको उनकी ज़रूरत होती है। वुलन क्लॉथ कब ज़रूरत पड़ती है हमको? सर्दी के मौसम में, विंटर। कैजुअल क्लॉथ घर पे पहनते हैं। रिच सिल्क क्लॉथ फेस्टिवल में, त्यौहार में, वेडिंग पार्टी शादियों में। कलरफुल कंफर्टेबल क्लॉथ रंगीन आरामदायक कपड़े हम ट्रैवलिंग में यानी सफ़र के दौरान और पिकनिक पर इस्तेमाल करते हैं। लेट्स प्ले अ गेम, एक खेल खेलना है, आओ गेम खेल खेले। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट सम क्वेश्चन, टीचर पूछेगा बच्चों से, तुलबा से कुछ सवाल। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम एक्सेप्शन टू जनरल रूल्स। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। वन हु वीव इज़, यानी जो बुनता है, जुलाहा वीवर। वन हु प्लेज ए गेम, खेलता है, स्पोर्ट्समैन। वन हु सिंग्स इज़ सिंगर, गायक। वन हु डांस is a dancer. One who teaches, a teacher. One who cook is a chef, bawarchi. We have often seen the picture of Gandhiji spinning on his charkha. Discuss the reason behind this. यानी हम काफ़ी मरतबा देखते हैं कि गांधी जी एक चरखा चला रहे हैं। डिस्कस द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे की वजह बयान कीजिए। वन हैज़ गिवन फॉर यू, एक पहला आपके लिए हल किया गया है, यानी बुनते हुए दिखाई देते हैं चरखा चलाते हुए। टू गिव रूरल पीपल एन अपॉर्चुनिटी, यानी देही लोगों को एक मौका देना। टू अर्न देयर लाइवलीहुड, यानी उनके लिए ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें ख़रीदना आसान हो, कमाना आसान हो। टू प्रमोट इंडियन हैंडक्राफ्ट स्किल, यानी हिंदुस्तानी दस्तकारी को प्रमोट करना। टू मेक ए सिंबल सिनोनिम विथ द पावर ऑफ सेल्फ रिलायंस, परजर्वरेंस एंड डिटर्मिनेशन, यानी एक निशानी है, इसका हम मानी है। विथ पावर ताकत, ऑफ सेल्फ रिलायंस यानी खुद की मदद खुद करना, खुद पर भरोसा करना। परजर्वरेंस यानी साबित कदमी, और डिटर्मिनेशन यानी खुद हुदूद का तयन करना, यानी अपनी कितनी काबिलियत है उसका लोहा मनवाना। डी है महात्मा गांधी इनिशिएटेड द स्वदेशी मूवमेंट, उन्होंने स्वदेशी जो तहरीक है उसकी को प्रमोट किया, शुरू किया था। बाय टेकिंग अप द चरखा एंड इनकरेजिंग, यानी उन्होंने चरखा लिया और उसकी हौसला अफजाई की। द इंडियन टू स्पिन देयर ओन क्लॉथ, यानी अपने कपड़े खुद बुनो, बाहर के कपड़ों का इस्तेमाल ना करो, ये तहरीक उन्होंने चलाई। सम टूल यूज बाय द वीवर्स, कुछ जो चीज़ें हैं, आलात हैं जो जुलाहे इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम हमको यहाँ लिखना है। लूम,
टेपेस्ट्री नीडल, वार्प यार्न, शील्ड स्टिक, वीविंग कॉम, सीजर, वीविंग यार्न, डॉवेल और बॉबिन, ये कुछ चीज़ें हैं जो जुलाहे इस्तेमाल करते हैं। एफ, नेम सम टाइप ऑफ यार्न यूज बाय द वीवर्स, यानी कुछ टाइप के यर्न हमको बताना है। जो यर्न यानी सूत कहते हैं, जो जिससे धागा बनाया जाता है, तो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे लेनिन, अल्पाका फाइबर, शीप्स वूल, सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म, हेम्प, कॉटन, बाम्बू, रेयन, नायलॉन, जूट, ये कुछ सूत है जिनसे धागे बनाए जाते हैं। न्यू वर्ड्स, इस नज़म में कुछ नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे वीविंग, इंटरलेसिंग थ्रेड टू प्रोड्यूस फैब्रिक और क्लॉथ, यानी धागे को बुनना कपड़ा बनाने के लिए। ब्रेक ऑफ डे, मॉर्निंग यानी सुबह का वक्त। हेलकॉइन, एशियन अफ्रीकन किंगफिशर, एक परिंदा। विल्ड, अनटैम्ड, फ्री, आज़ाद। रोब, ड्रेस, क्लॉथ, फ्रॉक। प्लम्स, फीदर ऑफ बर्ड, परिंदों के पंख। मैरिज व्हील, ब्राइडल व्हील यानी दुल्हन का घूंघट। वेडिंग व्हील, हिंदी में उसको चुनरी कहते हैं। ब्राइडल गाउन, स्पेशली टू कवर फेस। सॉल्मन, सीरियस, सोबर। स्टिल, रेस्ट यानी आराम। साइलेंट, खामोश। स्टीम कूल यानी बहुत ज़्यादा ठंडा। फ्यूनेरल, बुरियल, क्रीमेशन और लास्ट राइट यानी आखिरी जो विदाई की होती है, जनाजा जिसको कहते हैं। श्राउड, वाइट क्लॉथ, सफ़ेद कफन ऑफ फॉर डेड बॉडी, कफन जिसको हम कहते हैं। फॉल ऑफ नाइट, लेट इवनिंग यानी बहुत ज़्यादा रात। ब्राइटन गारमेंट यानी रोशन चमकदार कपड़े। सोलमन एंड स्टिल, सेक्रेड, सीरियस, क्वाइट, संजीदा, मुकद्दस। मून लाइट चिल यानी रात की ठंडी रोशनी, ये विथ हैप्पीनेस यानी खुशी। फिगर्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन है। इस नज़म में कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच, कौन सी सनतें इस्तेमाल की गई है? तो पहली, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, इस लाइन में कौन सी सनत है? एलिट्रेशन है, ठीक है। तगय्युर तबद्दुल, द साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू इज़ रिपीटेड, यानी डब्ल्यू का जो साउंड है हर लफ्ज़ में, देखिए वीवर्स में भी है और वीविंग में भी है। फिर क्लाइमेक्स है इसमें, द वर्ड आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी चढ़ती तरतीब में है। फिर मेटाफर है इसमें, मेटाफर यानी किनाया, द बर्थ चाइल्ड स्टेज ऑफ मैन इज़ इम्प्लिसिटी कंपेयर्ड विथ ए ब्रेक ऑफ डे, यानी दिन के अख्ताम से उसको इशारा किया गया है। वाई डू यू व्यू ए गारमेंट सो गे, एलिट्रेशन है इसमें, द साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू रिपीट हो रही है। इंट्रोगेशन है यानी इसमें सवाल है। ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेलकॉन विल्ड, इसमें इन्वर्जन है, तब्दीली क्या है? वर्ड आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। करेक्ट ऑर्डर वर्ड इज़ द विंग ऑफ हेलकॉन विल्ड इज़ ब्लू। एलिट्रेशन है इसमें, द साउंड ऑफ डब्ल्यू डबल आ गया। सिमिली है इसमें यानी तशबीह है, द ब्लू कलर क्लॉथ इज़ डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ विंग ऑफ विल्ड हेलकॉन, यानी वो हेलकॉन नामी परिंदे के उस परों से उसको ब्लू कलर को तशबीह दी गई है। फोर्थ है, वी व्यू द रोब ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, एलिट्रेशन है यहाँ पे, यानी डब्ल्यू का लफ्ज़, डब्ल्यू ये हर्फ रिपीटेडली इस्तेमाल किया गया है। वीवर्स वीविंग एट ए फॉल ऑफ नाइट, यहाँ एलिट्रेशन डब्ल्यू वर्ड, क्लाइमेक्स है, द वर्ड आर अरेंज इन द सेंडिंग ऑर्डर, मेटाफर है इसमें यानी किनाया है। एडल्टहुड यानी नौजवानी की उम्र, ये सेकंड स्टेज ऑफ मैन है, इज़ इम्प्लिसिट कंप्लीट कंपेयर्ड विथ द फॉल ऑफ नाइट, रात होने को इसके साथ इशारा किया गया है रात की तरफ। वाई डू यू व्यू ए गारमेंट सो ब्राइट, यहाँ पे सवाल है, इंट्रोगेशन, और एलिट्रेशन है डब्ल्यू, ये वर्ड लफ्ज़ रिपीट हुआ है। फिर सातवां है, लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, इस मिसरे में सिमिली है यानी तशबीह है, द गारमेंट इज़ डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ पर्पल एंड ग्रीन, यानी बराह रास्त उसको डायरेक्टली पर्पल और ग्रीन कलर से के प्लम्स ऑफ पीकॉक यानी मोर के पंखों से उसको जैसा बताया गया है। एंटी क्लाइमेक्स है इसमें, द वर्ड पर्पल एंड ग्रीन आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी उतरती तरतीब में इस्तेमाल हुए लफ्ज़। एलिट्रेशन है यानी पी, ये जो हर्फ है इसको रिपीट किया गया है लाइन में। आठवां है, वी व्यू द मैरिज वेल ऑफ ए क्वीन, यहाँ एलिट्रेशन है, देखिए डब्ल्यू आया है डबल, यहाँ व्हील डब्ल्यू का जो साउंड है वी में भी है और डब्ल्यू में भी है, वी में, ठीक है, इस तरह से। नाइन्थ है,
वीवर्स वीविंग सॉल्मन एंड स्टील। एलिट्रेशन W का साउंड रिपीट हो रहा है। क्लाइमेक्स है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी चढ़ती तरतीब में लफ्ज़ों को रखा गया है। फिर पैराडॉक्स है, द लाइन इज़ मीनिंगलेस, यानी बेमानी लाइन, एब्सर्ड बेफजूल है, एज वन कैन नॉट कैरी द वर्क ऑफ वीविंग बीइंग स्टिल, यानी वो कभी जारी नहीं रह सकता, कभी ना कभी तो रुकना पड़ेगा ना। एंटी क्लाइमिक्स है इसमें, द वर्ड सॉल्मन एंड स्टिल आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी उतरती तरतीब में है। और टोटोलॉजी द, यानी तकरार है इसमें, लफ्ज़ दो ऐसे लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया है जिनके एक जैसे मानी है। जब द वर्ड सॉल्मन एंड स्टिल आर सिमिलर इन मीनिंग, दोनों के माने एक जैसे है, यानी कभी कभी। 10. वाट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल। सबसे पहले वाट आ गया, मतलब यहाँ पे इंट्रोगेशन है, सवाल है। इन्वर्जन है, यानी द वर्ड आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, सही तरतीब में नहीं है। अल्फाज कैसे होना चाहिए था, वाट डू यू वीव इन द चिल मून लाइट। एलिट्रेशन है, यानी W का आवाज़ रिपीट हो रहा है। मेटाफर है, यानी किनाया है, यहाँ पे ओल्ड एज को यहाँ पे बताया गया है किसके ज़रिए, मून लाइट के ज़रिए। 11वीं जो लाइन है, 11वीं जो मिसरा है, वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज क्लाउड, यहाँ रिपीटेशन है W वाइट का। और सिमिली है यहाँ पे, यानी तशबीह है। गारमेंट इज़ डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ ए फीदर, यानी कपड़ों को परों के मुशाबिक करार दिया गया है और बादलों के। 12. वी व्यू ए डेड मैन्स फ्यूरिनल श्राउड। एलिट्रेशन है यहाँ पे, W ये जो साउंड है, आवाज़ है, इसको दोहराया गया है। वाइट एज फीदर एंड एज ए क्लाउड वी व्यू ए डेड मैन फ्यूरिनल श्राउड। सिमिली है इसमें, यानी तशबीह है। फ्यूनरल श्राउड, यानी वो जो जनाजा है और कफन है, इस डायरेक्टली कंपेयर्ड विद, उसको डायरेक्टली कंपेयर्ड, उसके मुशाबे करार दिया है, कि मवाजना किया गया है किसके साथ, फीदर परों के साथ, और क्लाउड। अब इस नज़म का थीम, द पोएम इंडियन वीवर हाईलाइट, यानी हिंदुस्तानी जुलाहा, ये जो नज़म है ये हाईलाइट करती है, निशानदेही करती है द क्राफ्ट, यानी फ़नकाराना सलाहियत, स्किल, महारत को, ऑफ इंडियन व्यूअर्स, भारतीय जुलाहों। द पोएटेस हैज़ वेरी नाइसली प्रेजेंटेड 3 फेजेस ऑफ लाइफ, यानी इंसानी ज़िंदगी के 3 जो फेजेस होती है, 3 जो हालतें होती है, यहाँ पे बहुत उम्दा तरीके से पेश की गई है। द लाइफ साइकिल इज़ बिफिटिंगली डिपिक्टेड फ्रॉम द वर्क ऑफ व्यूअर, यानी उसकी तस्वीर कशी की गई है जुलाहे के काम से, सुबह का काम, दोपहर का काम और रात का काम।